हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद। एक व्यक्ति हुआ करता था और व्यक्ति इसी कलयुग का था। उसने देखा कि आए दिन रोज नए संत साधु बहुत गरीब परिवार से भी आते हैं और पहले तो खाने पीने का भी पता नहीं होता और बाद में आश्रम बढ़ते जाते हैं और गाड़ी पैसा सब बढ़ता जाता है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं भी इसी तरह से कुछ करके दिखाऊं और क्यों ना लोगों से पैसा ऐंठा जाए। देखिए, एक विचार में वो संसार को इकट्ठा कर रहा है और दूसरा विचार वो इस तरह का बना रहा है जिससे मुक्त हुआ जाता है, पर वो उस विचार से भी बंधन ही बना रहा है। धीरे धीरे करके उसने जो धार्मिक किताबें हैं वो पढ़ना शुरू की, धार्मिक सत्संग में जाना शुरू किया और सत्संग में जाने के भी अलग अलग जो उसके प्रभाव हैं वो अलग अलग होते हैं हर व्यक्ति के लिए। कुछ लोग सत्संग में जाया करते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, सतगुरु के दर्शन के लिए। कुछ लोग दर्शन तो करना चाहते हैं, उसके साथ साथ में जो गुरुदेव सत्संग में बता रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, उसे सुनने के लिए जाते हैं। कुछ लोग ईश्वर प्राप्ति के लिए जाते हैं और कुछ लोग सिर्फ जाते हैं ये देखने के लिए कि क्या चल रहा है। सबका प्रलोभन अलग अलग है, पर गुरु वही है और गुरु का सत्संग वही है। ये सत्संग में जाया करता था, जो बता रहे हैं उसे सुनने के लिए कि किस तरह से लोगों को चीजें बताई जाती हैं। धीरे धीरे साहब जैसे जैसे ये थोड़ा पक्का होने लगा, तो अब ये सत्संग कथा करना शुरू कर गया और इसने अपना नाम डाल दिया इच्छा दास जी महाराज। इच्छा का ही दास था तो भगवान ने बुद्धि में भी वही रस डाला और अपना नाम स्वयं रखा इच्छा दास जी महाराज के नाम से, कि संत बहुत दूर केदारनाथ से आए हैं और वहां तपस्या की है और अब यहीं पे लोगों के बीच विचरेंगे और जो ज्ञान की बातें हैं वो लोगों से किया करेंगे और लोगों का जो जो भेद है ईश्वर के साथ वो मिटाया करेंगे। अपना भेद तो मिटा नहीं सका और लोगों का भेद मिटाने निकले हैं। ऐसे बहुत से होते हैं आज समाज में। ऐसे लोगों की जो जो हालत है, जो बर्बरता है, वो सभी के सामने है और ऐसे लोग बहुत से होते हैं समाज में। अलग अलग तरीके के लोग मिल जाते हैं, पर पार कराने वाला कोई एक निराला संत ही होता है। महाराज, दिन बीते, आज एक, कल दो, कल सौ, धीरे 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 करके लोग जमा होने लग पड़े। इसमें लोगों की कोई गलती नहीं है। अगर आपसे कोई एक गुना अधिक भी उस ओर निकल जाता है तो आपको वो लगेगा ही कि ये संत पहुंचे हुए महात्मा है। इसमें ना आपका कसूर है ना किसी का कसूर है। जिस तरह से कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी, कोई कम पढ़ने वाला भी होता है, कोई अधिक पढ़ने वाला भी होता है, और जो नया विद्यार्थी जैसे ही कक्षा में आता है तो उसके लिए ज्यादा पढ़ने वाला कम पढ़ने वाला कोई तात्पर्य नहीं रहता। उसके लिए सिर्फ ये होता है कि मुझे बुला कौन रहा है, मैं किसके साथ बैठूंगा, किसके साथ मेरा गठबंधन बन सकेगा। धीरे धीरे वो चीजों को जानता है कि ये कम पढ़ने वाला है, मैं कैसा हूं, और अधिक पढ़ने वाले व्यक्ति कौन है। उसी तरह से जब आप नए नए किसी चीज को जानते हो तो सभी आपसे बेहतर होते हैं, तभी आप जान पाते हो, चाहे एक कदम चाहे आधा कदम। वो भी सत्संग जाता था, किताबें उसने भी पढ़ रखी थी। हम लोगों ने कभी किताबें पढ़ी नहीं होती, कभी सत्संग की बात सुनी नहीं होती, इसलिए कभी भी एक कदम वाले साधु से भी मिल जाते हैं तो दिल थोड़ा हल्का हो जाता है और ऐसा लगता है कि ये संत पहुंचे हुए हैं। उसका अर्थात ये नहीं कि वो संत
वाकई में ही ईश्वर से मिला सकेंगे। वो तो धीरे धीरे जानने की बात है, जैसे जैसे ईश्वर का नाम जपोगे और भेद मिटेंगे और समझ में आते जाएगा कि कौन कैसा है। पर हैरानी की बात ऐसी है कि लोगों को 30-30, 40-40 साल भी हो जाते हैं गुरु के पास भगवान का नाम जपते हुए, फिर भी अपना भेद नहीं मिटा पाते। इसका मतलब ये है, या तो आप में खोट है या तो गुरु में खोट है, ये जान लीजिएगा। 50-50 साल, 60-60 साल, 80-80, 90-90 साल के लोग हो जाते हैं जो गुरु के पीछे चलते रहते हैं पर पार नहीं पहुंचे। जो खुद पार नहीं पहुंचा दूसरे को कहां पहुंचाएगा। और जो कभी इस मत से गया ही नहीं हो गुरु के पास कि मुझे पार लगना है, तो वो पार कैसे लगेगा। तो इसी तरह से धीरे धीरे इच्छानंद जी महाराज जी के पास, इच्छादास जी महाराज जी के पास व्यक्ति आने लग पड़े। अब हमारे हिंदू धर्म में, हमारे समाज में, चाहे हिंदू धर्म ले लीजिए, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, कोई भी धर्म ले लीजिए, अगर आप उस धर्म के अनुयायी बन के बैठे हो तो आपके पास केवल एक ही काम होता है। हिंदू बोलेंगे राम राम जपा करो, कृष्ण कृष्ण जपा करो, शिव शिव जपा करो। मुस्लिम बोलेंगे अल्लाहू अकबर और नमाज पढ़ा करो, अल्लाह को माना करो। सिख बोलेंगे कि गुरु ग्रंथ साहब जी को माना करो, वही हमारे गुरु हैं, वही पार लगाएंगे। ईसाई बोलेंगे कि गॉड को माना करो, वही हमें, जीसस क्राइस्ट को माना करो, वही पार लगाएंगे। तो उसी तरह से वो पढ़ लिख कर, देख सुनकर बाबा बन गया था, चोला तो पहन लिया था, पर ना खुद पार था ना औरों को पार लगा सकता था। धीरे धीरे लोगों को इकट्ठा किया, उनसे पैसे ऐंठना शुरू कर दिया। आज यहाँ भंडारा लगेगा, आज यहाँ ये होगा, आज वहां होगा, तो धीरे धीरे लोगों को पैसा ऐंठना शुरू कर दिया उसने। हुआ क्या कि जैसे 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 आगे आगे बढ़ने लग पड़ा, लोगों को बोलता जाए कि राम राम जपा करो, पर खुद राम ने ही नहीं जपता था, क्योंकि उसका मत ही ऐसा नहीं था। उसका प्रलोभन सिर्फ पैसा कमाना था और वो उसी की ताक में ही रहता था। लोगों को बोलता था राम राम जपा करो, राम राम जपा करो। जो खुद राम नहीं जपता हो वो किसी को राम जपने के लिए बोलेगा तो आपको कभी भी उसमें आनंद नहीं आ पाएगा और ना ही आप उनकी बातों पे चलोगे। जिस कक्षा का अध्यापक खुद पढ़ा ना हो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा, भेद क्या मिटाएगा। उसी तरह से जब लोगों को बता दिया गया कि आप राम राम जपा करो, इतनी बार जपा करो, ऐसे जपा करो, तो लोग जपने लग पड़े और इच्छादास जी महाराज जी के पास पैसा इकट्ठा होने लग पड़ा। एक आश्रम, दो आश्रम करते करते अनेकों आश्रम हो गए, गाड़ी भी हो गई, बंगला भी हो गया। अब इच्छादास जी महाराज धीरे धीरे वृद्ध होने लगे। भगवान की करनी ऐसी है कि अगर आप भगवान का नाम संसारिक वस्तुओं को पाने के लिए ले रहे हो तो आपको संसारिक वस्तुएं मिलेंगी। अगर भगवान का नाम मुक्त होने के लिए ले रहे हो तो देर सवेर आप मुक्त जरूर होंगे, पर ये आपको तय करना पड़ेगा कि भगवान का नाम ले क्यों रहे हो। अगर भगवान का नाम ले रहे हो और मन में कोई इच्छा नहीं है, फिर भी भगवान का मिलना तय है, ज्ञान का मिलना तय है, प्रेम का मिलना तय है। जिस तरह से भोजन करने के बाद भूख मिटना तय है, पानी पीने के बाद प्यास मिटना तय है, उसी तरह भगवान का नाम लेने के बाद आत्मा की प्यास मिटना, आत्मा और परमात्मा का भेद मिटना, ये तय है। तो महाराज संत जी वृद्ध हो गए। अब वृद्ध जब हुए संत जी तो अब उनकी मृत्यु नजदीक आ रही थी। इच्छादास जी महाराज जी ने ये अक्सर लोगों को कहा करते थे कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ, क्योंकि गीता का सार और रामायण और दूसरी पुराणों को पढ़ के उन्होंने ये समझ लिया था कि मैं ही ईश्वर हूँ।
पर जानते नहीं थे, अनुभव में नहीं थे, सिर्फ मान लिया था। जब उनकी मृत्यु हुई तो साहब अब देखिएगा कि किस तरह से जो उसके कर्म हैं वो उसके आगे आते हैं। जब उसकी मृत्यु का घड़ी आई तो महाराज लोग बोले साहब राम राम जपिए, राम राम जपिए। और इसे तकलीफ के मारे ये लोगों पे गुस्सा होने लग पड़ा कि क्या राम जपूं, मुझे तो खुद इतनी तकलीफ है, मैं राम जपूंगा। क्योंकि मरते समय वही चीजें आपके सामने आती जो आपने पूरी जिंदगी किया हो, और इसने पूरी जिंदगी पैसा ही कमाया था, राम से कोई लेना देना नहीं, और अंत समय में वही नाम इसको चुभ रहा था। महाराज इच्छादास जी महाराज जी की मृत्यु हुई। अब ये जो देह था, जो शरीर था, उसे त्याग दिया, और इच्छादास जी की महाराज जी की जो आत्मा थी वो वहीं इंतजार कर रही है कि मुझे कोई लेने आएगा। भगवान के धाम में तो जा नहीं सकता, क्योंकि भगवान का नाम कभी हृदय से लिया नहीं और खुद को भगवान मानता था, इसलिए भगवान के धाम में जा नहीं सका। गुरु माना ही नहीं किसी को, गुरु बनाया ही नहीं, तो गुरु क्या मुक्त करवाएंगे। साहब इच्छादास महाराज जी ने अब इंतजार किया कि शायद मुझे यमराज ही लेने आ जाएगा। पर साहब यमराज कहाँ से आए? यमराज उनके लिए आते हैं जो संसारी लोग होते हैं, जो संसार में कूड़ चुके होते हैं। पर इसने तो ये कह दिया था कि मैं ईश्वर हूं, तो भगवान को लेने के लिए यमराज कभी नहीं आते। तो साहब हुआ क्या, ना माया मिली ना राम, ना यमराज लेने के लिए आया, ना अब राम लेने के लिए आया। तो इच्छादास जी महाराज अपनी इच्छाओं के कारण अब मध्य में फंस गए। इच्छादास महाराज जी अब हकीकत सामने आ गई, अब दुखी होने लग पड़े, क्योंकि जो पैसा कमाया था, जो आश्रम थे, वो साथ नहीं जाते। अब आश्रम में जाए भी तो कोई पहचानता नहीं, कोई देख ही नहीं सकता। जब देह ही छोड़ दिया तो लोग क्या देखेंगे। इच्छादास महाराज जी अब रोने लग पड़े, चीखने लग पड़े। जो प्रेत लोग और भी थे, जो उनके प्रेत योनि में इच्छादास महाराज जी अब पहुंच गए। तो जो और प्रेत लोग थे उनको पता चला ये एक साधु के चोले में था, सबको राम राम जपना सिखाता था, तो उनको लगा ये हमारा धर्म भी भ्रष्ट करेगा और इससे दूर रहो जितना उतना बढ़िया है। नहीं तो प्रेतों के भी झुंड होते हैं, एक प्रेत मरे तो वो अनेकों को अपने पास, जिस तरह से शराबी एक शराबी अनेकों को शराबी करना चाहता है, अपना एक झुंड बनाना चाहता है, उसी तरह से प्रेत लोग भी झुंड में रहा करते हैं। इच्छादास महाराज जी अब उनके पास जाएं तो प्रेत लोग भागे कि चलो यहाँ से, भागो भागो भागो, इधर से, यहाँ मत आना, यहाँ मत आना। अब इच्छादास महाराज जी कहें कि ना लोग बुलाते हैं, ना प्रेत बुलाते हैं, ना राम मिले, तो ऐसा जीवन किस काम का। कोई बुलाए नहीं, कोई काम नहीं। तो इच्छादास महाराज जी अब अकेलेपन से तंग रहने लग पड़े, रोने लग पड़े, चीखने लग पड़े कि महाराज, हे भगवान, मुझसे गलती हुई है, हे परमात्मा मुझे क्षमा कीजिए, मैं क्या करूं भगवान, आप ही राह बताइए। तो इच्छादास महाराज जी को याद आया कि मैंने जब शुरुआत की थी तो मैं लोगों को कहा करता था कि मैं केदारनाथ से आया हूं, तो चलो केदारनाथ ही चलते हैं, भगवान ही मेरा भला करेंगे। इच्छादास महाराज जी केदारनाथ की ओर चल पड़े। कोई गाड़ी तो लेनी नहीं थी, कोई जहाज में तो बैठना नहीं था, अब वायु रूप है तो वायु में तो कहीं भी पहुंच जाएंगे। इच्छादास जी महाराज जैसे केदारनाथ के पास पहुंचे तो एक संत महाराज वहां बैठे थे। कोई नहीं देख पाता था इच्छादास को। अब संत महाराज जैसे ही इच्छादास वहां से गुजरने लगा तो संत ने आवाज लगाई, और बढ़िया हो, क्या कर रहे हो। इच्छादास ने पीछे मुड़ के देखा कि पता नहीं किसको बोल रहे हैं, मुझे तो देख नहीं सकते, जाने किससे बात कर रहे हैं। पर इच्छादास ने पीछे देखा कि मेरे सिवा कोई है भी नहीं। अब जो संत थे, संत ने आवाज लगाई, इच्छादास महाराज कैसे हो। अब इच्छादास महाराज टूट गए और संत के चरणों में पड़ गए कि महाराज क्षमा करें, महाराज क्षमा करें, मैं आपको जान नहीं सका। मैंने सोचा जिस तरह से संसार के लोग मुझे नहीं देख पाते, शायद आप भी नहीं देख पाओ। तो संत ने बोला
कि संसारी लोगों की आंखों में संसार की माया बसी हुई है, मेरी आंखों में मेरे ईश्वर बसे रहते हैं और उनके धाम में, उनकी जगत में जो होता रहता है वो मुझे दिखता रहता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं नहीं देख पाता, पर वो मेरी भीतर की आंखें होती हैं। इच्छादास ने कहा कि महाराज, संत ने रोक दिया। संत ने कहा ना, तू कुछ कहे उससे पहले मैं सब जानता हूँ। तू ये बता कि अब तू खुश है? पूरी जिंदगी पैसा 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 करता रहा, पैसा कमाता रहा, लोगों को मूर्ख बनाता रहा। आप तो मूर्ख था, लोगों को भी मूर्ख बनाया, तो अंत में अब सबसे बड़ा मूर्ख तू ही बन के रह गया है। यही भगवान का चोला पहन के खुद राम का नाम लेता, किसी गुरु के पास जाता, पैसा कमाने के अपितु तू किसी संत के ज्ञान को पाता, संत की श्रद्धा से उनकी सेवा करता, तो तू आज पार लग जाता। अब ना तू पार है ना तू इस पार है, तो जाएगा कहाँ? तो इच्छादास ने कहा, महाराज मेरा भेद मिटाइए, मुझे क्षमा कीजिए, मैं घोर पापी हूँ महाराज। मुझे भगवान भी लेने नहीं आए और मुझे यमराज भी लेने नहीं आया महाराज। मैं अपनी पापों से तौबा करता हूँ महाराज, मुझे क्षमा करें। महाराज ने कहा कि देखो, अब तुम भगवान का नाम भी लोगे तो मुक्ति तुम्हें नहीं मिल पाएगी। इच्छादास ने कहा, क्यों महाराज? भगवान का नाम तो सारे जगत में कोई भी भेद हो उसे मिटाने के लिए काफी है, तो राम का नाम भी अब लूंगा तो मेरी मुक्ति नहीं होगी महाराज, वो कैसे? उन्होंने कहा कि लोग मुक्त होने के लिए तेरे द्वार पे आते थे, पर तू पाखंडी था, तूने पाखंड रचाया था और लोगों को भी उस पाखंड में फंसाया था। अभी भी लोग तेरे पाखंड के पीछे पीछे हैं, तेरे आश्रम में बैठे हैं, जिसे तू छोड़ के गया है, गुरु बना के गया है, वो अभी भी पाखंड रच रहा है। तो जब तक वो पाखंड से मुक्त नहीं होंगे, तब तक तू अपने पाखंड से मुक्त नहीं हो पाएगा। भगवान ने जब पाखंड रचा तो तुझे रोना भी नहीं आएगा। ये भगवान का पाखंड रचाया हुआ है, ना भगवान मिला ना यमराज। लोगों को पाखंड में फंसाएगा तो खुद बड़े पाखंड में फंसेगा, कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। उसने कहा, महाराज तौबा, मुझे क्षमा कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा महाराज, आप मुझे चेला बना लीजिए महाराज, और मुझे बोलिए करना क्या है। उन्होंने बोला, तूने देख, मुझे गुरु तो माना है, मुझे किसी चेले की आवश्यकता तो नहीं, पर तेरा उद्धार हो, ना चाहते हुए भी लोगों को तू भगवान जपने के लिए कहता था, बेशक खुद नहीं जपता था, तो तेरा उद्धार होगा, जरूर होगा, जा पहले वो पाखंड खत्म करके आ। अब इच्छादास जी महाराज केदारनाथ की जगह वापस अपने आश्रमों की ओर चल दिए। इच्छादास महाराज ने अपने जो चेला बना के गए थे उसको बोला कि देख, सपने में रात को उसको दर्शन दिए और बोला कि देख, इस तरह से मेरे साथ पाखंड, लोगों को मैं पाखंड में फंसाता था, आज भगवान ने मेरी गलतियों की मुझे सजा दी है, मैं मुक्ति की ओर नहीं जा पाया। उसी तरह से तू भी गलत मत जा, अभी भी जाग जा, जो है इसे खत्म कर दे और किसी गुरु के शरण में लग जा, जिससे तेरा भी भला और लोगों का भी। सुबह हुई तो उसके चेले ने, इच्छादास महाराज के चेले ने समझा कि स्वप्न आया है, और अगर हकीकत भी है तो इतना पैसा धन दौलत कौन छोड़ेगा। इच्छादास ने खुद तो पूरी जिंदगी यही किया है, अब मुझे नहीं करने दे रहा, मेरा समय आया तो मुझे नहीं करने दे रहा। इच्छादास महाराज हंस पड़े। उन्होंने कहा, जिस गलती के पीछे मैं लगा रहा, आज मेरा चेला उसी गलती की ओर है, और तो वो होगा ही, पूरी जिंदगी यही सिखाया है तो यही सीखेंगे। वो लोग जो अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि बड़े होके मेरा आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, सही राह पे लगाएंगे और सही राह पे समाज के लोगों को भी रास्ता बताएंगे और सही रास्ते पे खुद भी चलेंगे, उन लोगों को अपने गिरेबान में जाके देखना चाहिए कि आप कितने सही चले, आपने बच्चों को संस्कार कितने दिए। खुद इच्छादास महाराज और वैसे ही तुम्हारे बच्चे वही चेले बनेंगे, फिर अंत में वो मानते भी नहीं, क्योंकि तुम नहीं माने तो वो क्यों मानेंगे। कभी भगवान के पास गए नहीं और बोलते हो मुख से राम निकाले, कभी नहीं। आज समाज
इस ओर जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे शराब, सिगरेट, जुआ, गंदी आदतों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और माँ बाप पहले उदास हुआ करते थे, मारा करते थे बच्चों को कि तुमने क्या किया, आज खुश हुआ करते हैं कि मेरा बेटा ऐसी हरकतें कर रहा है, समाज में रुतबा बढ़ेगा। तो मूर्ख है ना, मूर्ख है, घोर पातकी है। बच्चे का जीवन बर्बाद करने का पाप लगता है। खुद भी इच्छादास महाराज और बच्चे को भी इच्छादास बना दिया। तो महाराज, इच्छादास महाराज ने कहा मेरा चेला तो नहीं मानेगा, पर मुझे गुरु नहीं मिले, अब गुरु मिले हैं, उन्होंने मेरी जिम्मेवारी ली और इसकी जिम्मेवारी भी मैं ही लूंगा। इच्छादास महाराज ने देखा कि यहाँ के जो मुखिया पुलिस कर्मी हैं कोई बड़े, उनके स्वप्न में आए, उन्हें अपनी सारी कमजोरी स्वप्न में बताई और आश्रम में कहाँ कहाँ क्या क्या हरकत होती है सब बता दिया, सारे भेद खोल दिए। पहले तो वो पुलिस कर्मी ने सोचा कि स्वप्न है तो इस पे कौन यकीन करेगा, हो सकता है मैं आश्रम के पार से गुजर रहा था तो मेरा ध्यान वहीं रह गया, तो इसलिए मुझे सपना आ रहा है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन वही सपना आ रहा था, एक ही सपना बार बार आ रहा था। तो पुलिस वाले के दिमाग में कुछ खटका। अब वो बड़े अधिकारी थे, तो उन्होंने अपने छोटे जो छोटे रुतबे के लोग हैं उनको बोल दिया कि ऐसा ऐसा स्वप्न मुझे आ रहा है, तुम जाके एक बार देखो बात है क्या। जब उन्होंने अधिकारी को रिपोर्ट दी कि साहब वहाँ ऐसा ऐसा चल रहा है, ये सत्य है, तो महाराज उन्होंने अपना सारा ताम झाम जितना भी है उसको लेके, पुलिस की पूरी टोली लेके वहाँ छापा मारा। तो समझ में आ गया कि यहाँ आखिर में चल क्या रहा था। वो हुआ क्या, आश्रम बंद हो गए, ताला लग गया, लोग वहाँ से विस्थापित हो गए। अब लोग मानते भी नहीं थे, उल्टा गाली निकालते थे। तो इच्छादास महाराज बहुत खुश हुए, अपने चेले के स्वप्न में दोबारा आए कि देख मैंने तुझे कहा था ये बंद कर दे, तूने बंद नहीं किया, अभी भी समय है, ये सब बंद हो गया, तू किसी गुरु के चरण में लग जा, भगवान का नाम ले और गुरु, कोई गुरु कर, मेरे जैसा गुरु पाखंडी करके कोई फायदा नहीं। मैं तो खुद भी अंधेर में हूँ, तुझे भी अंधेर में रखूंगा, तेरे पास अभी भी समय है, तो कोई ज्ञान रूपी सतगुरु चुन ले और अब खुद खुद भी मुक्त हो, लोगों को भी मुक्त कर। इच्छादास महाराज दोबारा संत के पास आ गए। संत को सब खेल पता था। संत ने कहा कि बहुत अच्छा किया तूने, अब तेरे मुक्ति के रास्ते खुल गए हैं। इच्छादास ने सवाल पूछा कि महाराज, वो लोग जब मेरे आश्रम में आते थे उससे पहले भी वो लोग भगवान को नहीं मानते थे, संसार में अपनी अपनी इच्छाएं करके उसी में ही तंग थे, तो मैंने उनका इस्तेमाल किया और पैसा कमाया उनसे। फिर उसके बाद में आपने कहा कि दोबारा संसार में भेज दो, तो वो फिर संसारी हो गए हैं। मेरे साथ, मेरे भ्रम के साथ उनको ये तो था कम से कम कि हमने गुरु किया है। तो महाराज ने उसका जो भ्रम था वो उतारा। महाराज ने कहा कि देखो, उनके भीतर जब किसी के पुण्य बहुत जोर पकड़ते हैं तो गुरु करने की इच्छा होती है। जब उनके पुण्य ने जोर मारा, गुरु करने की इच्छा हुई, तो तुम सामने आ गए, उनका हक तुमने खा दिया, वो फिर शून्य की ओर बढ़ दिए। अब दोबारा वो संसार में गए हैं, कुछ पुण्य करेंगे, कुछ प्रताप करेंगे, कुछ करेंगे, पुण्य फिर जोर मारेगा, फिर किसी गुरु को ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे। तो अब की बार कौन गुरु मिलता है वो हम नहीं जानते, वो परमपिता परमेश्वर जानता है, क्योंकि सबकी जो डोर है उसी के पास है, और उसी तरह तेरी डोर भी उसी के पास है। वो परमपिता परमेश्वर को पता है कि तूने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, तभी इस चोले में तुझे मिला, और अब तुझे संत के दर्शन हो रहे हैं, राम नाम जपने की इच्छा हो रही है। कहीं ना कहीं तूने भी किसी जन्म में पुण्य किए हैं जो तेरी इच्छा प्रलभ अब राम जपने की हो रही है, चाहे किसी भी तरह से, पर अब तू राम जपना चाहता है। अपना पाखंड बनाकर, अपखंड छोड़कर, कुछ भी करके अब तू राम जपना चाहता है। तो राम जपना जरूरी है, पर किस लिए जपना वो उससे भी जरूरी है।
जिस तरह से मुख से निकला हुआ शब्द वापस नहीं जा सकता, बाण से निकला हुआ तीर वापस नहीं जा सकता, उसी तरह हृदय से निकला हुआ राम शब्द भी कभी भी वापस नहीं आता। वो या तो तुम्हारे कर्म बनाता है या तो तुम्हारे कर्म तोड़ता है। ये तुम्हारी इच्छा है कि राम बोलने के बाद तुम संसारी इच्छाएं करते हो या राम बोलने के बाद तुम कोई इच्छा नहीं करते। जब कोई इच्छा नहीं करते तब तुम्हें ईश्वर मिलता है, जब तुम इच्छाएं करते हो तो तुम्हें संसार मिलता है। वैसे ही तुम कर्म बनाते चले जाते हो और कोई इच्छा नहीं करते तो कर्म काटते चले जाते हो। इसी तरह से फिर महाराज ने उसे राम का नाम दिया, गुरु मंत्र दिया और वो जपने शुरू कर गया। महाराज जी तो वहां से चले गए। महाराज ने कहा तू यहीं बैठा रहेगा, केदारनाथ यहाँ से सीधे दिखते हैं, उनके दर्शन किया कर और राम नाम जपा कर, तुझे मुक्ति मिलेगी। महाराज अब वो बैठ गया, कहीं नहीं जाता था, कहीं नहीं कोई चीज नहीं सोचता था, क्योंकि अब उसे जिंदगी के असूल पता चल गए थे। अब महाराज राम नाम जपा करें, अधिक से अधिक रात को सोते समय भी राम नाम जपा करें, जपा गायत्री की ओर बढ़ता चला जाए। तो एक दिन सतगुरु जी महाराज काफी समय के बाद वहां आए तो शिष्य खुश हो गए। इच्छादास महाराज जी खुश हो गए कि महाराज आपके दर्शन हुए, मेरा जीवन सफल हुआ महाराज। तो महाराज ने बोला कि इच्छादास पद्मासन लगा ले। उसने पद्मासन लगाया। महाराज ने कहा कि इच्छादास तेरा मुक्ति का समय आ गया है, अब तू मुक्त होने जा रहा है। जहां भी जाएगा ये याद रखना कि गुरु का नाम और गुरु का ज्ञान ही मुक्तदायी है। भगवान का नाम वाकई में जिस तरह से लोगों को कहा करता था कि भगवान का नाम लिया करो मुक्त हो जाओगे, वो वाकई में मुक्त करने वाला है। तुझे भी अभी मुक्ति मिल जाएगी, परंतु दोबारा पाखंड के चक्कर में मत फंसना। दुनिया में सबसे अधिक जो बड़ा पाप है वो किसी की श्रद्धा तोड़ना सबसे ज्यादा पाप है। अगर आप कुछ नहीं जानते तो किसी को कुछ मत बताओ। अगर आप सब कुछ जानते हो तो सबको सब कुछ बताओ जिससे उनका उद्धार हो। पर ना मूर्ख बनो ना मूर्ख बनाओ। बाकी ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारी मुक्ति है और तुम्हें भगवान अपने धाम में ले लेंगे या गुरु अपने हृदय में ले लेंगे। और इसी तरह इच्छादास महाराज जी की मुक्ति हो गई और उनको गुरु का धाम मिला, गुरु के हृदय में वास किया और मुक्तताई का अनुभव किया। तो भगवान का नाम लेना आवश्यकता है, जरूर लो, पर ये सोच के लो कि आखिर तुम भगवान का नाम ले क्यों रहे हो। इस तरह से आजकल तो मशीनें भी आई हैं, वो राम नाम जपती रहती हैं, पर कहाँ मुक्त हो पाती है। गुरु के पास अगर तुम्हें जाते हुए 10 साल भी हो गए और इच्छा प्राप्ति नहीं हुई कि भगवान को पाए, तो गुरु के पास जाने का कोई अर्थ नहीं। हरि ओम। राम राम।